हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो लैब एनिमल हेल्थ के एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है माइक्रो स्टार एच करके। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आपने इसका जो ह्यूमन डिवीजन है उसको, उसका एक प्रोडक्ट है डोलो करके, आपने उसको खाया भी होगा कोविड काल में। तो आज हम लोग उसी प्रोडक्ट के जो वेटनरी डिवीजन का एक प्रोडक्ट है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रो स्टार एच करके, तो ये जो माइक्रो स्टार एच है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किसका फीड सप्लीमेंट है। ये विटामिन का फीड सप्लीमेंट है। अगर हम लोग स्पेशली बात करें कि यह और क्या क्या कर सकता है, या इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, या इसकी पैकिंग क्या है, या हम लोग कहें इसकी एमआरपी क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं उसमें सबसे पहले कुछ विटामिन्स पड़े हुए हैं, कुछ हर्ब्स पड़ी हुई हैं और कुछ एसेंशियल एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो यहाँ पर विटामिन ए पड़ा हुआ है, विटामिन ई पड़ा हुआ है, विटामिन एच पड़ा हुआ है, सेलेनियम पड़ा हुआ है, विटामिन बी 12 पड़ा हुआ है, विटामिन D3 पड़ा हुआ है। इस प्रकार के यहाँ पर विटामिन पड़े हुए हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो हर्ब्स हैं वो क्या क्या पड़ी हुई हैं, तो उन हर्ब्स में पड़ा हुआ है यहाँ पर प्यूरिया मिलिफिका, और उसके साथ में क्या पड़ा हुआ है, और उसके साथ में पड़ा हुआ है आंवला। तो अगर हम लोग ये जो पैकिंग ले रहे हैं गाइस, ये पैकिंग लगभग 1 लीटर एमआरपी की ये जो पैकिंग है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो 1 लीटर की एमआरपी आ रही है दोस्तों, तो जो 1 लीटर की एमआरपी आ रही है वह लगभग 1500 रुपये आ रही है। तो जब 1500 रुपये आ रही है तो ये प्रोडक्ट जो है आपको थोड़ा सस्ता पड़ जा रहा है। अगर हम लोग फार्माको इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखेंगे तो भी ये प्रोडक्ट सस्ता पड़ जा रहा है, क्योंकि 1 लीटर है, एल्युमिनियम कंटेनर है, 1500 रुपये मिल जा रहा है, तो प्रोडक्ट सस्ता है। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि विटामिन एच के जो भी सिरप होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी जानते हैं, बहुत सारे हमारे जो पशुपालक हैं, बड़े पशुपालक हैं, डेयरी वाले पशुपालक हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि विटामिन एच का जो सिरप है वो क्या करता है। वाकई में विटामिन एच का जो सिरप है वो मेनली अडर की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करता है, और जो अडर का टिश्यू है, या हम लोग कहें जो अडर की जो ग्लैंड्स हैं उनको ओपनिंग का उनका काम करता है, या हम लोग कहें उनका जो नरिशमेंट है उनको करता है। उसके बाद अडर की जो लाइनिंग्स हैं, या हम लोग कहें अडर के जो टिश्यू की लाइनिंग्स हैं, उनको भी क्या करता है, इन्हांस करता है। तो वो तो करता ही करता है। उसके अलावा यहाँ पर इस प्रोडक्ट के और कहाँ कहाँ पर उपयोग हो सकते हैं, किस किस जगह पे हम लोग ये प्रोडक्ट और भी दे सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि हम लोग वहाँ पर केवल एक ही जगह पर ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। देखिए, कोई भी विटामिन है या हम लोग कहें कोई भी दवा है, तो उसकी ज़रूरी नहीं कि एक ही फार्माकोलॉजी हो, या हम लोग कहें ज़रूरी नहीं कि वो एक ही जगह पर वर्क कर रही हो, क्योंकि वो एक पुराना ट्रेडिशनल वर्क था, जब हम लोग क्या करते थे कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ों पर डिस्कशन करते थे। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के बारे में, इस चीज़ के बारे में बात की जाए। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें जो विटामिन एच पड़ा हुआ है दोस्तों, वह लगभग पड़ा हुआ है, जो विटामिन एच है उसकी जो कंटेंट यहाँ पर दिया गया है 1000 mcg दिया गया है। मेरे हिसाब से जो यहाँ पर जो कंटेंट दिया गया है वो किसी भी कंपनी से कमज़ोर नहीं दिया गया है, ज़्यादा ही दिया गया है। किसी कंपनी का मैंने जो कंटेंट पढ़ा था, आज ही किसी ब्रांडेड कंपनी कंटेंट पढ़ा था, तो वो जो कंटेंट वहाँ पर पड़ा था 48 mcg पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर 1000 mcg पर ml का जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं वो पर ml पड़े हुए हैं। तो अगर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर दे सकते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कंपनी ने इसको कहाँ कहाँ पर प्रमोट किया है। तो कंपनी ने इसको सबसे पहले, जैसे आपका मान लीजिए कोई गाय है या भैंस है या कोई भी जानवर है जिसका क्या हो रहा है, जो हूप होते हैं, मतलब जो खुर होते हैं, वो क्या हो जा रहे हैं, वो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है उनका, मतलब वो धीरे धीरे डिग्रेडेट हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे हो सकता है नीचे छिल जा रहे हैं, ये नीचे से ख़त्म हो रहे हैं। ये हो सकता है हुर जो खुर हैं वो ऊपर से दिक्कत आ रही है उनमें, या खुरपका हो रहा है, या हम लोग कहें उनकी जानवरों की सींग अच्छी नहीं आ रही हैं, या हम लोग का इनकी जो सींग आ रही हैं, या जो हॉर्न्स आ रहे हैं वो टूटे हुए हैं, या अनडेवलप्ड हैं, या अच्छे नहीं हैं, इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो वहाँ पर भी आप लोग
ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट देते हैं तो आपके पशुओं में जो होने वाली दिक्कतें हैं, जैसे उसका जो हूप है वो बढ़ गया है, या वो अविकसित हो गया है, या वो छोटा हो गया है, वह, या हम लोग कहें वो नीचे से कट रहा है, या वो छिल रहा है नीचे से, या ऊपर से भी ऊपर उसमें क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है उसका, तो वहाँ पर भी अच्छा काम करेगा। इसी प्रकार अगर आपके पशु की हम लोग कहें कि सींग में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें और कंपनी ने कहाँ कहाँ दिया है, तो और कंपनी ने इसका जो यूज बताया है वो बताया हुआ है स्किन की हेल्थ पर। तो अगर आप लोग विटामिन के टॉनिक है, यहाँ पर कई सारे विटामिन पड़े हुए हैं, तो अगर हम लोग उस प्रकार से बात करें तो जो विटामिन यहाँ पर पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, स्किन को शाइन करेंगे। अगर आपकी स्किन डिकलर हो रही है, या हम लोग कहें वहाँ पर कोई पिगमेंटेशन आ गए हैं, या हम लोग कहें कोई दाग धब्बे आ गए हैं, या आपके जानवर में खाज खुजली हो गई है, या हम लोग कहें उसको कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, या हम लोग कहें जो उसके बाल हैं वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर भी ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, ये कंपनी बता रही है। तो कंपनी की चीज़ें भी बताई जाएंगी, और जो हम कुछ अपनी तरफ से एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं, जो ऑथेंटिक चीज़ें दे रहे हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद स्किन का हो गया, उसके बाद हुप एंड हॉर्न्स का हो गया, मतलब खुर और सींग के बारे में भी हो गया। फिर उसके बाद इम्यूनिटी यहाँ पर बढ़ रही है। हाँ दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? देखिए होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, या हम लोग कहें कि उचित मात्रा में जब विटामिन मिनरल्स लेते हैं, तो जो हमारी शरीर की क्षमता है, या हम लोग कहें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, तो वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग जानवरों को अपने क्या कर रहे हैं, उचित दाना चारा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उचित दाना चारा दे पा रहे हैं तो पता नहीं वो जो दाना चारा हम लोग दे पा रहे हैं उसमें वो इंग्रेडिएंट, वो विटामिन, वो चीज़ें हैं जो इसमें पड़ी हुई हैं या नहीं है, या हम लोग कहें जो इम्यूनिटी के लिए उसको चाहिए थे वो नहीं हो पाई। तो दूसरी वजह ये हो गई। तीसरी वजह क्या हो गई कि आपने क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरपतवार नाशक, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डीएपी, इस तरीके की चीज़ें डाल दी हैं अपने खेतों में। तो उनसे जो उगने वाला खाद्यान्न है, वो खाद्यान्न में क्या है, जो विटामिन और मिनरल की जो मात्रा थी वो मात्रा में कमी आ गई, क्योंकि हमने अपने जो खाद्यान्न है उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो उसके अंदर की जो क्वालिटी थी उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो अगर इस प्रकार की भी दिक्कत आ रही है, इस प्रकार की कमी से भी आपके पशु को इम्यूनिटी का दिक्कत आ रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आ रही है, तो वहाँ पर भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इम्यूनिटी की वजह से और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, देखिए अगर आपके पशु में इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो आपके पशु को क्या होगा, आपका पशु चला जाएगा बीमारी में। अब वह बीमारी कोई भी हो सकती है। देखिए देखिए जब आप मैं जानवर के शरीर को अगर मान लीजिए जाए घर है जानवर का शरीर, तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी है, उसके अंदर जो इम्यूनिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी उसके अंदर लड़ने की क्षमता। मान लीजिए आपका एक घर है, वहाँ पर लोग हैं और वो लोग लड़ने के लिए हैं, मतलब वो इम्यूनिटी है। अगर लोग धीरे धीरे जाना शुरू कर दें, आप किसी भी बिहेवियर की वजह से, चाहे आप खाना नहीं दे पा रहे हो, या आप उनको रख ना पा रहे हो, या आप उनका खर्चा नहीं झेल पा रहे हो, तो वो धीरे धीरे चले जाएंगे, तो आपका घर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो जब आपका घर कमज़ोर हो जाएगा तो कोई भी बाहरी आक्रमण आपके घर में हो सकता है। उसी प्रकार जानवरों के शरीर में जब इम्यूनिटी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, या हम लोग कहें उचित खान पान न मिल पाने के कारण, या हम लोग कहें पशु खाद्यान्न में कमी के कारण, इन सभी वजहों से जब इम्यूनिटी धीरे धीरे घट जाती है, या हम लोग इम्यूनिटी का जो लेवल है वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो हमारा पशु कहाँ पर चला जाता है, इनफर्टिलिटी में भी जा सकता है, उसको मैस्टाइटिस भी हो सकता है, उसको मेट्राइटिस भी हो सकता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी हो सकता है, डिस्टोकिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट देंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें 100% मिलेंगी, मगर 100% नहीं मिलेंगी तो 99%, 95% तो मिलेंगी। मतलब आप बीमारी में जा रहे थे तो बीमारी से बचने से तो बचा ही रहा है। अगर बीमार हो गया है आपके जानवर तो वहाँ से रिकवर करने में भी आपकी पशु की मदद कर रहा है। देखिए शरीर में इम्यूनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने हर वीडियो पर इम्यूनिटी के लेकर के बात की है, क्योंकि हम लोग कब तक एंटीबायोटिक्स के दम पर इलाज करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के दम पर इलाज करना कोई आज का सलूशन नहीं है। हम लोग कितने दिन तक, कितनी प्रकार की, कितनी ऊंचाइयों तक एंटीबायोटिक को ले जा सकते हैं, उसकी एक सीमा है,
उस सीमा के बाद सारी चीज़ें बेकार हो जाने वाली हैं। तो इसलिए मैं हमेशा अपने जो भी वीडियो लेक्चर होते हैं मेरे, मैं उन पे फीड सप्लीमेंट को प्रमोट करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग इस प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं तो आपके पशु को वाकई में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो चौथी चीज़ बताई गई है, प्रिवेंट इंसिडेंस ऑफ मैस्टाइटिस। मतलब जो इंसिडेंस है मैस्टाइटिस का, मतलब जो थनैला का प्रक्रम है या जो थनैला होने के जो चांसेस हैं उनको कम करेगा। अगर थनैला हो गया है तो उसको ठीक करने में मदद करेगा, अगर थनैला नहीं हुआ है तो उसको होने नहीं देगा, और अगर थनैला के होने के चांसेस हैं तो उनको और भी क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। ठीक, चलो ये हो गया। चलो मेस्टाइटिस में भी इसका हम लोगों ने वर्क देख लिया। फिर अडर टिश्यू इनलार्जमेंट में, या हम लोग कहें अडर टिश्यू का डेवलपमेंट में कंपनी बता रही है इसका रोल है, तो वाकई में अच्छा रोल है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन एच है जो क्या करेगा, आपके जो अडर का टिश्यू है उसको क्या करेगा, इनलार्ज करेगा, हम लोग कहें इन्हांस करेगा, हम लोग कहें बढ़ा देगा। उसके अलावा और क्या करेगा, उसके अलावा जो यहाँ पर विटामिन ई पड़ा हुआ है, और ये जो विटामिन ए और भी कई सारे जो भी विटामिन पड़े हुए हैं, वो विटामिन क्या करेंगे, आपकी सेल्स को नरिश करेंगे। सेल्स को नरिश करेंगे, क्या 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 मतलब है, तो जो सेल्स को नरिश करने का जो मतलब है वो क्या करेंगे, सेल के अंदर इस प्रकार के इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे सेल क्या होगी, हमेशा नरिश रहेगी। मतलब हम लोग कहें उसका एक प्रकार से पालन होगा। अगर सेल सूखी हुई है तो शरीर सूखेगा, सेल अगर नरिश है तो शरीर क्या करेगा, सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन करेगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन करेगी तो क्या होगा, पशुओं में शरीर का विकास भी अच्छा हो जाएगा। तो अब जो पांचवा यूज है वो ग्रोथ प्रमोटर के तौर पर भी दे सकते हैं। आपका जानवर ब्याया हुआ है, छोटा है, आप अच्छी ब्रीड तैयार करना चाहते हैं, आप अपने पशु को उच्चतम लेवल पे ले जाना चाहते हैं दुग्ध के, तो वहाँ पर भी आप ये दवा दे सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिमाइज ब्रीडिंग परफॉर्मेंस इन बुल्स। मतलब अगर आपके पास बुल है या आप लोगों के पास भैंसे हैं या भैंसा है, जिससे आप क्या करते हैं, सीमेन डलवाते हैं। तो सीमेंट डलवा रहे हैं तो आप तो रुपया कमा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आपने रुपया कमा लिया, कोई दिक्कत नहीं। मगर उस जानवर के शरीर का भी आपको ख्याल रखना है। अगर आपने एक बार सीमेंट डलवाया है, उससे 200 रुपये आपने कमाए हैं, तो आपको कम से कम वहाँ पर उसको 70 से 80 रुपये का खर्चा करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो भी रेगुलर ब्रीडर्स हैं, जो भी रेगुलर सीमेंट डालने वाले जानवर हैं, चाहे वो बैल हो हमारे, चाहे सांड हो, चाहे भैंसे हों, या कोई भी जानवर हो जो मेल एनिमल होगा, उसके अंदर अगर आप लोग इस प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं तो उसके अंदर जो उसका जो सीमेन की क्वालिटी है, या हम लोग कहें उसके जो वीर्य की क्वालिटी है, वो भी बढ़ जाने वाली है। तो कंपनी ने यहाँ पर भी इसको दिया है, दूध बढ़ाने में भी दिया है, ग्रोथ प्रमोशन में भी आप लोग उसका अच्छा यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, आप अपने पशु को अगर इस प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं तो आपका जो पशु है वो इनफर्टिलिटी से बच रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें, तो मज़ा पाया आपने विटामिन्स का। उसके बाद जो कंपनी का एक नया एजेंडा है, या हम लोग कहें कंपनी ने जो कुछ नई चीज़ें इम्प्रूवमेंट की हैं, वो क्या की हैं, तो उन जो हर्ब्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें है आंवला, और उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है प्यूरिया मिरिफिका। तो हम लोग जानते हैं जो प्यूरिया मिरिफिका हर्ब्स है वो क्या करेगी, दूध बढ़ाने में मदद करेगी, वाकई में दूध बढ़ाने में मदद करेगी। उसके साथ और क्या करेगी, मेंटल स्टेटस को बूस्ट करेगी। उसके बाद जितनी भी हर्ब्स होती हैं उनमें से जो 90% हर्ब्स होती हैं, वो हर्ब्स क्या करती हैं, डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को, मतलब चय अपचय की प्रक्रिया को बढ़ा देती हैं, और जानवर आपका अच्छा दाना चारा करेगा। उसका बाद उसका जो पाचन है वो अच्छा रहेगा, मेंटल स्टेटस अच्छा रहेगा। उसका मतलब क्या है, आपके पशु को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं आने पाएगा, चाहे वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल स्टेटस हो, मतलब पूरे शरीर का स्ट्रेस आ गया हो, या लीवर पे स्ट्रेस आ गया हो, या मेंटल स्ट्रेस आ गया हो, मतलब उसको दिमागी स्ट्रेस आ गया हो, तो उन सभी स्ट्रेस पे भी जानवर आपका क्या होगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोगों ने देखा है कि आपका जानवर बार बार बीमार हो जा रहा है, कि आपने अभी इलाज करवाया और फिर कुछ दिन जानवर आपका ठीक रहा, 15-20 दिन, उसके बाद फिर आपका जानवर बीमार हो गया, फिर ठीक रहा कुछ दिन, फिर 20-25 दिन बाद बीमार हो गया, इस प्रकार की अगर आपके पास में प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पर भी आप लोग ये दवा दे सकते हैं। अगर हम लोग डोज की बात करें तो जो डोज कंपनी ने बताया हुआ है वो गाय भैंसों के लिए लगभग 10 ml दिन में एक बार की डोज है। अगर बछड़े बछिया के लिए बात करें या पड़वा पड़िया के लिए बात करें तो 5 ml डेली की डोजेस हैं। और अगर हम लोग उससे छोटे जानवर जो बकरी बकरे हैं उनकी बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये जो डोज है वो 1 से 2 ml देंगे। इतना ये जो डोज का मायना है वो रखा जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि 30 से 40 किलो का जानवर है तो वहाँ पर आप 1 से 2 ml, मतलब 40 किलो में 2 ml लगभग आप दवा दे सकते हैं।
अगर आपका जानवर 80 से 90 किलो या 1 कुंतल का है या 1 कुंतल 20 किलो का है तो लगभग आप वहाँ पर 5 ml दवा दे सकते हैं। तो इतना यहाँ पर डोज का रहा। अगर आपका पशु हाई ब्रीडर है या हम लोग कहें हाई मिल्क यील्डर है, मतलब ज़्यादा दूध देने वाला है, तो देखिए ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, विटामिन ए, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। तो जब इस प्रकार की चीज़ें निकलती हैं तो आपके पशु के शरीर में क्या हो जाती है, इम्यूनिटी की कमी तो होती ही होती है, उसके साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रकार के जो विटामिन यहाँ पर पड़े हुए हैं वो हार्मोन का जो इम्बैलेंस है उसको भी बैलेंस करने में कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर कुछ हर्ब्स भी पड़ी हुई हैं, वो भी क्या करेंगी, आपके पशु को जो डाइजेशन है, हम लोग कहें जो रक्त का स्तर है, या हम लोग कहें जो उसकी बॉडी की नरिशिंग पावर है, उसको भी बढ़ा रही हैं। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग देखेंगे तो जो आपका पशु इनफर्टिलिटी की ओर ट्रेंड कर जा रहा था, या हम लोग कहें इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन की ओर अग्रसर हो जा रहा था, उस सब चीज़ों से भी आपके पशु को अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हम लोग दोस्तों बात करें इसका एक और एडवांटेज कहाँ पर है, तो जब आपका पशु हीट में आया है, आपने सीमेंट डलवाया है, आपका पशु अच्छा है, रुक जा रहा है, तो आप वहाँ पर भी इस जो ये प्रोडक्ट है उसको आप दे सकते हैं। वहाँ पर भी आप इसको 10 ml डेली की डोज दे सकते हैं। इससे क्या होगा, जो प्रोसेस है ओव्यूलेशन का या ओव्यूलेशन के बाद का प्रोसेस का, मतलब जेस्टेशन का प्रोसेस, मतलब जहाँ पर बच्चा ठहरने का प्रोसेस होता है, या कोई भी बच्चेदानी संबंधी रिलेटेड प्रोसेस है, उन सभी प्रोसेस को क्या मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। उन सभी प्रोसेस की जब ग्रोथ मिलेगी तो क्या हो सकता है, जो बच्चा होने के जो चांसेस हैं या बच्चा ठहरने के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे, वो चांसेस बढ़ जाने वाले हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर जो जहाँ पर आपका पशु ज़्यादा दूध दे रहा है, पिछली बार ज़्यादा दूध दिया है और आपने अपने पशु को क्या कर लिया है, दूध लिया है, ज़्यादा मात्रा में दूध लिया है, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। बाकी ये फीड सप्लीमेंट है, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ के इसको ले सकते हैं। अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं, आपके पास डॉक्टर नहीं है, अगर आपके पास डॉक्टर की सलाह नहीं मिल पा रही है, तो फीड सप्लीमेंट क्या होते हैं, पशु खाद्यान्न आहार पूरक होते हैं। तो आप इनको सेल्फ से लेकर के, मतलब स्वयं मेडिकल स्टोर में जा कर के, या हमारे मेडिकल स्टोर संचालक भाई हैं उनसे सलाह लेकर के उनसे भी आप लोग ले सकते हैं, या आप लोग किसी प्राइवेट भाई से या किसी वैक्सीनेटर भाई से या किसी पशुधन अधिकारी सर से, या हम लोग कहें किसी फार्मासिस्ट भाई से, या हम लोग कहें कि किसी भी वेटनरी ऑफिसर या CVO चीफ वेटनरी ऑफिसर सर से आप इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। प्रोडक्ट ब्रांडेड है और इसीलिए नया प्रोडक्ट आया था मार्केट में, इसकी अवेलेबिलिटी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाए। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, हमारा मकसद ये है कि आपको केवल और केवल ब्रांडेड चीज़ें मिलें। क्योंकि जो भी हमारे पशुपालक भाई हैं वो, उनका क्या है कि देखिए, जो भी पशु पालते हैं तो उनका कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं होता है, या हम लोग कहें स्तर अगर है भी तो अगर पशु पाले हैं तो उनका वो भी व्यापार है। तो अगर वो व्यापार में ध्यान नहीं देंगे या उनका व्यापार में लॉस होगा तो वो फिर व्यापार उनका बंद हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना व्यापार बढ़ाइए, और जब आप पैसा लगा ही रहे हैं तो क्यों ना क्यों आप ब्रांडेड चीज़ें लें। तो इसीलिए हम लोगों ने पशुपालक भाइयों के लिए जागरूकता का अभियान शुरू किया है, जिस पे हम लोग आपको सभी चीज़ों के बारे में, जानवरों की होने वाली बीमारियों के बारे में, जानवरों में यूज होने वाली दवाओं के बारे में, मौसम के होने वाले उतार चढ़ाव के कारण होने वाली बीमारियों में, सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में चर्चा करने का एक दृढ़ संकल्प लिया है। और हमारा एक संकल्प है कि हम भारत देश की जो भी टॉप 10 कंपनियां हैं, हम उनके सभी प्रोडक्टों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। उनमें से जो सीरीज चल रही है हमारी, उनमें से ये लगभग मेरा 48वां वीडियो हो सकता है। तो इतना ये वीडियो रहा इसके बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, तो आपको हमें बहुत सारा प्यार देना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, नमस्कार।